सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सत्संगत जी विचार की कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना मेरे सतगुरु जी, किसी के लिए कुछ दुआ करो आपसे तो वह कभी खाली न जाए। सत्संगत जी, सतगुरु का निर्देश लेकर जो कार्य करना है वह सतगुरु का कार्य है और पुण्य का कार्य भले ही थोड़ा सा हो लेकिन बहुत ही होगा। एक दृष्टांत है, उसे समझो। यदि समय पर खेत जोतकर कृषि का बीज बोया जाए तो एक दाना अनेक मुट्ठी हो जाता है। किसी भी गेहूं के पौधे में 60 या 70 गुच्छे गिरते हैं, लेकिन शुरुआत में दाना एक ही होता है। एक दाने से ही सिर भर जाता है। यदि उस बीज के दाने के साथ कुछ भी अन्न बंजर भूमि में बो दिया जाए तो एक भी दाना शेष नहीं रहता। इसलिए मन द्वारा किए जाने वाले कार्य, संसार के सभी विचार और तर्क, भोग और मिथ्या कार्य, मिथ्या इच्छाएं जिनसे कुछ नहीं बनता, ये सब बंजर भूमि में बीज बोना है। सत्संगत जी, रात को सोने से पहले या सोते समय सिमरन करते हुए सोना चाहिए। सिमरन करते करते नींद आ जाए तो नींद का समय भी सिमरन में गिना जाता है। इतनी दया वो गुरु करता है, लेकिन हम दुनिया की बातों को याद करते हुए सोते हैं। हर वक्त सिमरन करो जब भी मौका मिले। जब छोड़ चलूँ जब को होठों पर नाम तुम्हारा हो। सत्संगत जी, शब्दों का भी तापमान होता है। ये तसल्ली भी देते हैं और जला भी देते हैं। कोई हमें समझे या ना समझे, मगर खुद को समझाना ज़्यादा आवश्यक है। बिना गलती के कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। कभी कभी हम ठोकर खाते हैं, कभी कभी हम सुरंग के अंत में प्रकाश नहीं देख पाते, तो कभी कभी हमें हार मानने का भी मन नहीं करता। सत्संगत जी, लेकिन दिन के अंत में हम जानते हैं कि हम कौन नहीं हैं, और हम मुस्कुराते हैं और जानते हैं कि हम इसके मध्य से प्राप्त करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी। सत्संगत जी, सत्संग का अर्थ, अगर कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, इसकी पहचान उसकी संगति से होती है। यह स्वाभाविक ही है कि स्वभाव, आचार व्यवहार की दृष्टि से जैसा आदमी खुद होगा वैसे ही लोगों से वह मिलना जुलना पसंद करेगा। अगर कोई शराबियों के साथ उठता बैठता है तो उसे भी शराब पीने की आदत लग जाती है, और जुआरियों के साथ जुआ खेलने की आदत लग जाती है। किसी का चरित्र बनाने या बिगाड़ने में संगति का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब सतगुरु किसी जीवन का उद्धार चाहता है तो वह उसे अपनी संगति यानी कि सत्संग बख्शता है। सत्संग का मिलना यूँ ही नहीं हो जाता। जब किसी का भाग्य जागता है तभी उसके अंदर सत्संग में आने की भावना पैदा होती है। संतों के सत्संग की यह पहचान है कि उसमें केवल एक मालिक का जिक्र होता है। सांसारिक समस्याएं विचार या चर्चा का विषय नहीं होता। संतों की संगति में मन की मैल दूर होती है। संतों के सत्संग में आकर जीव अपने बड़े से बड़े कर्मों पर लकीर फेर देते हैं और अपने मन को निर्मल और पवित्र कर सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सत्संगत जी, यहाँ पर कबीर के दोहे कहे गए हैं। कबीर मन तो एक है, भावे तहा लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विसा समाए। अर्थात कबीर कहते हैं, यह मन तो एक ही है, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो इसे वहाँ ले जाओ। मन हो तो इसे प्रभु भक्ति में समर्पित करो या विषय भोगों में लगाओ। कबीर मन को मरी ले, सब आपा मिट जाए, पगला है पियू पियू करे, पीछे काल न खाए। अर्थात कबीर कहते हैं कि यदि कोई ध्यान साधना के द्वारा मन को मार लेता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा और वह प्रभु का दीवाना होकर उसे पुकारता रहेगा। तब मृत्यु भी उसे नहीं खा सकती। यहाँ पर भी कहा गया है, मन ही मनोरथ छारी दे तेरा, क्या न होए,
पानी में घी निकसे रूखा खाए न कोई। अर्थात अपने मन से इच्छाओं का परित्याग करो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो सकता है। पानी से कभी घी नहीं निकल सकता, अन्यथा कोई भी आदमी रोटी बिना घी के नहीं खाता। साधुसंगत जी, सत्संगी की हाजिरी। जिस वक्त सत्संगी या सत्संग या अच्छी बातें सुनता है, बोलता है या लिखता है या पढ़ता है, उसी वक्त उसकी हाजिरी मालिक के दरबार में भी लग जाती है। जैसे बिजली की घंटी का तार कितना भी लंबा क्यों न हो, लेकिन एक छोर पर बटन दबाने से दूसरे छोर पर घंटी बजने लगती है, और घंटी का बजना यह बताता है कि बटन दबाया गया है। 3 बातों को भक्त के जीवन में जरूर होना चाहिए: प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। नंबर 1, प्रतीक्षा। भक्ति के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रभु जरूर आएंगे, कृपा करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करें। बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद सबरी की कुटिया में प्रभु आए थे। नंबर 2, परीक्षा। संसार की परीक्षा करते रहे। इस संसार में सब अपने कर्णों से जी रहे हैं। किसी के भी महत्वाकांक्षा के मार्ग पर बाधा न बनोगे, वही तुम्हारा अपना पराया हो जाएगा। संसार का तो प्रेम भी छलावा है। संसार को जितना जल्दी समझ लो तो अच्छा है, ताकि प्रभु के मार्ग पर तुम जल्द आगे बढ़ सको। नंबर 3, समीक्षा। अपनी समीक्षा रोज करते रहो, आत्मचिंतन करो। जीवन उत्सव कैसे बने, प्रत्येक क्षण उल्लासमय कैसे बने, जीवन संगति कैसे बने, यह चिंतन जरूर करना। कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की हिम्मत करना, और कुछ पकड़ना पड़े तो पकड़ने की हिम्मत रखना। अपनी समीक्षा से ही आगे के रास्ते दिखेंगे। सत्संगत जी, आज का चिंतन: प्रेरणाग्राही बने। हम दूसरों को प्रेरणा दें, उससे पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम दूसरों से प्रेरणा लें भी। जीवन का प्रेरणादायक बनना बहुत अच्छी बात है, मगर बिना प्रेरणा लायक बने यह कैसे संभव हो सकता है। प्रेरणा पर्वत से लेनी चाहिए, जिसके मार्ग में अनेक आंधी और तूफान आते हैं, मगर उसके स्वाभिमानी मस्तक को झुका नहीं पाते। प्रेरणा लहरों से लेनी चाहिए, जो गिरकर फिर उठ जाती है और अपने लक्ष्य तक पहुँचे बगैर रुकती नहीं है। प्रेरणा बादलों से लेनी चाहिए, जो समुद्र से जल लेते हैं और रेगिस्तान में बरसा देते हैं। प्रेरणा हमें वृक्षों से लेनी चाहिए, फल लग जाने के बाद जिनकी डालियाँ स्वतः झुक जाया करती है। और प्रेरणा उन फूलों से लेनी चाहिए जो खिलते भी दूसरों के लिए है और टूटते भी दूसरों के लिए है। जो व्यक्ति प्रेरणा लेना जानता है, उसका जीवन एक दिन स्वतः प्रेरणादायक बन जाता है। साधुसंगत जी, जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, तंतु भी जलेगा, फिर क्यों करे अहंकार। दूसरों से तुलना कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की वृत्ति का नाम ही अहंकार है। हम दुनियावी उपलब्धियों पर आकरण ही अहंकार कर खोए हुए हैं, और समय या काल चुपचाप हमारी ओर बढ़ता चला जा रहा है। साधुसंगत जी, सत्संग। अगर कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, इसकी पहचान उसकी संगति से होती है। यह स्वाभाविक है कि स्वभाव, आचार व्यवहार की दृष्टि से जैसा आदमी खुद होगा, वैसे ही लोगों से मिलना जुलना पसंद करेगा। साधुसंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।